श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर विमल यस जो दायकु फल चार गो देन तनु जानिके सो मेरो पवन कुमार बल बोधे विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश बेकार देखी मन ही महु कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा कृतनु शीस जटाय कबैनी जपते डयर गोपते गुण सैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भापवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरा लोकाई तरुपल्लव महुरा लोकाई करे विचार करो का भाई ते अवसर रावनु तह आवा ते अवसर रावनु तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु बेधे खल सीतहि समुझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावणो सोनो सोमुख सयाने मंदोदरिया देशवराने तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो कुमम ओरा तृण धरियोट कहते बेदेई सो मेरे अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामधान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा सच्चा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहू के नलिनी करे बेकासा असमन समझू कहती जानकी असमनु समझू कहती जानकी
खल सोधे नहीं रघुबीरवान की, सच सुने हरियाने मोही, सच सुने हरियाने मोही, पद्मने लज्जला जनहि तोही। हे दशमुख, सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो ही सोने खद्योत सम, राम ही भानु समान, परोस बचन सुने कार्य बोलाती खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम वाणी, नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होते न जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भोज करे कर सम दस कंदर, सुभोज कंठ के तवयस घोरा, सुनु सठयस प्रवान पन मोरा। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी मेरी जल्दी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरू मम परितापम, चंद्रहास हरू मम परितापम, रघुपते बेरह अनल संजातम, शीतल निशित बसिवर धारा, शीतल निशित बसिवर धारा, कह सीता हरो मम दुख भारा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहिनी ते बोझावा, कहते सकलन से चरे बोलाए, से तहे बाहो वेदित्रास हो जाए, मास दिवस महु कहा न माना, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकारे कृपाना, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारे। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मानने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया
तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गाय उदस कंधर यहाँ पे साचिन वृंद से तहीं त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमंद मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।